मान लीजिए कि आपने फाइनली हिम्मत करके बोल दिया। आपने शांत टोन में कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है और प्लीज़ आप ऐसे बात मत करिए। उस मोमेंट पे सामने वाला चुप तो हो गया और वो बात वहीं खत्म हो गई। पर कुछ दिनों बाद वही टोन, वही बिहेवियर, वही सिचुएशन फिर रिपीट होता है और बार बार रिपीट होता रहता है। और तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने तो क्लियरली बोल दिया था, कहा भी गया था कि अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो उसे बोलो, कम से कम अपनी बाउंड्रीज के लिए कदम तो उठाओ। पर कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं है। और इन सब के बाद शुरू होता है आपका वो फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है चीज़ों से। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि यहीं पर बहुत लोग एक गलत कंक्लूजन बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मैं ही क्लियर नहीं था, शायद मुझे और स्ट्रॉन्ग बोलना चाहिए था, या शायद मुझे थोड़ा और रूड होना पड़ेगा, या मुझे और अच्छे से जवाब देना चाहिए। फिर होता है कि आप बार बार अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन और आप ओवर एक्सप्लेनेशन में चले जाते हो, या अंदर ही अंदर अपना गुस्सा जमा करते रहते हो। पर दिक्कत बोलने में नहीं होती, दिक्कत होती है बोलने के बाद क्या होता है ये जानने में। आपको लगता है कि बोल तो मैंने दिया है, फिर चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही, लेकिन क्या आपने अपना वो बिहेवियर नोटिस किया कि बोलने के बाद आपके बिहेवियर में क्या चेंज आता है? क्या आप उस चीज़ पर स्टिक रहते हो? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सिर्फ बोल देना काफ़ी नहीं होता, कौन सी एक चीज़ डिसाइड करती है कि बाउंड्री मानी जाएगी या हटा दी जाएगी, और कैसे बिना लड़ाई, बिना एटीट्यूड बाउंड्रीज नेचुरली काम करने लगेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप बोलना और लिमिट सेट करने का फ़र्क समझ जाओगे। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो सवाल आपसे पूछूं पूरी ईमानदारी से उसका जवाब या तो मुझे कमेंट में लिखिए, और कमेंट में कंफर्टेबल नहीं हो तो अपने आप से सच ज़रूर बोलना। क्या आपने कभी मना करने के बाद फिर भी वही चीज़ रिपीट की है बार बार? यानी जिस चीज़ के लिए आप मना करते थे, जब वो व्यक्ति उस चीज़ को कर रहा है, क्या अगले दिन से आपने अपने बिहेवियर में कुछ चेंज किया, या आप वैसे ही चलते रहे? और ध्यान रखना, अगर इसका जवाब हाँ है तो सारा सल्यूशन आपके इसी जवाब में है, और यहीं से सब कुछ क्लियर होना शुरू होगा। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको समझाती हूँ कि बोलना फेल क्यों होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। देखो, साइकोलॉजी में एक बहुत सिंपल रूल होता है कि ह्यूमन ब्रेन वर्ड्स को याद नहीं रखता। जी हाँ, जो आप वर्ड्स बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन उसे याद नहीं रखता, बल्कि ह्यूमन ब्रेन उस वर्ड्स के बाद जो आउटकम आते हैं उनको याद रखता है, यानी आपके एक्शंस को याद रखता है। जब कोई इंसान ये बोलता है कि मुझे ये पसंद नहीं, पर उसके बाद भी वही सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका दिमाग एक ही चीज़ रजिस्टर करता है कि बोलना अलाउड है, पर रिजल्ट इसका सेम ही रहेगा। यानी ये बंदा बोल देगा लेकिन इसके एक्शन बार बार वही होंगे जो इसकी बाउंड्रीज दूसरों के द्वारा तोड़ने का कारण बनेंगे। और जब रिजल्ट सेम रहता है तो बार बार लोगों के पास वही सेम मैसेज जाता है कि आपकी बाउंड्रीज को वो आसानी से तोड़ सकते हैं। आप कितना भी बोल लें, आपका वो बोलना काफ़ी नहीं रहता। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि बाउंड्रीज आखिर होती क्या हैं। बहुत से लोग बाउंड्रीज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ज़्यादातर लोग बाउंड्री को एक स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि हमने लोगों से कह दिया तो बस हो जाना चाहिए। पर दोस्तों, बाउंड्री स्टेटमेंट नहीं होती। बाउंड्री एक पैटर्न होती है। बाउंड्री वो जगह होती है जहाँ किसी इंसान का बिहेवियर बदल जाता है। यानी अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है और आपने उस पर बाउंड्री सेट की, तो आपको उस पर अपना रिएक्शन जो अब तक करते आ रहे थे उसे बदलना पड़ेगा। और अगर आप अपना बिहेवियर सेम ही रखते हो तो आपकी बाउंड्री एग्जिस्ट करना बंद कर देती है, वो वहाँ से खत्म हो जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई इंसान हर बार ये कहता है कि देखो, जो तुम ये मुझे काम दे रहे हो ना, ये बिल्कुल लास्ट बार है, मैं इसके बाद ये काम नहीं करूँगा। तुम मुझे इतनी रात को काम नहीं बता सकते, तुम मुझे इतनी रात को बाहर नहीं ले जा सकते, तुम मुझे ऐसे दबा नहीं सकते, तुम मेरे शब्दों को गलत साबित नहीं कर सकते, तुम मुझ पर प्रेशर नहीं दे सकते। लेकिन पर जब दोबारा ये चीज़ उसके साथ रिपीट होती है, उसे कोई काम मिलता है, लोग प्रेशर देते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, वो फिर से एडजस्ट कर लेता है, वो वही काम कर देता है। तो इस सिचुएशन में सामने वाला गलत इसलिए नहीं होता कि उसने आपको काम बताया या उसने ये चीज़ें करवाई, गलत आप होते हो क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज खुद ही तोड़ दी। तो अब ज़रा सोचना कि आपने जो चीज़ बोली, क्या आप उस पर खरे उतरे? दोस्तों, सिस्टम क्लियर होता है, ये बोलेगा पर कर देगा,
इसलिए लोग आपको बार बार पुश करते हैं और वो चीज़ आपसे करवाते हैं जो आप नहीं करना चाहते। तो याद रखना, जो चीज़ आप कर देते हो वही असली लिमिट होती है। आप लोगों को बता देते हो कि आपकी लिमिट कितनी है, आपको कितना पुश किया जाता है, आप बस बोलते भी हो या करते भी हो। और जो चीज़ आप टॉलरेट कर लेते हो वही आपका स्टैंडर्ड बन जाता है। लोग आपको उसी लेवल में समझने लगते हैं और आपके साथ वैसा बिहेव बार बार करने लगते हैं। तो अब बारी है उस एक चीज़ की जो आपको बताएगी कि आपकी बाउंड्री किस चीज़ से बनती है। दोस्तों, बाउंड्री कॉन्सीक्वेंस से बनती है। जी हाँ, कॉन्सीक्वेंस से। कॉन्सीक्वेंस का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। कॉन्सीक्वेंस का मतलब होता है अगर मेरी लाइफ क्रॉस हुई तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा। अगर मुझे हर्ट किया गया तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा। अगर मेरी लिमिट पुश की गई तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा। अगर मेरी डिग्निटी पर आँच आई तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा। यानी कम अवेलेबिलिटी, कम एंगेजमेंट, थोड़ा डिस्टेंस, बहुत सारा साइलेंस, नो गुस्सा, नो ड्रामा, बल्कि इन सारे पॉइंट पर कंसिस्टेंसी वर्क रखना। अगर अकेले रहना मुश्किल लगता है तो कभी सोचना कि अगर इसको चूज़ नहीं किया तो आपको क्या क्या सहना पड़ सकता है। और जब आप ये करने लगेंगे तो लोग सीरियस होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब ये समझ लो कि लोग कब सीरियस होते हैं। तो दोस्तों, लोग आपको तब सीरियसली लेने लगेंगे जब आपको प्रिडिक्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएंगे कि अगर उन्होंने नेक्स्ट टाइम आपके साथ ये किया तो आपका जवाब या आपका रिप्लाई क्या होगा। जब वर्ड्स और एक्शन मैच करने लगते हैं तब दिमाग अलार्म नहीं, एडजस्टमेंट बन जाता है और एडजस्टमेंट ही बाउंड्री का काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का गोल ये नहीं है कि आप आज से ही सबको मना करना शुरू कर दो, एकदम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। इस वीडियो का गोल ये है कि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी बैठे कि बोलना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपके शब्द आपके एक्शंस में दिखने चाहिए। और जब तक बिहेवियर सेम रहेगा लोग आपकी बात को रिक्वेस्ट समझेंगे, लिमिट नहीं। तो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि अगर मैं सारी चीज़ें करूंगा तो क्या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा? क्या अगर मैं डिस्टेंस बना लूंगा तो क्या मैं कोल्ड बन जाऊंगा? तो दोस्तों, संडे की वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि हाई वैल्यू लोग बिना कोल्ड बने अपनी बाउंड्रीज कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कैसे आप हाई वैल्यू पर्सन बन सकते हैं। तो इस सीरीज़ को स्किप मत करना, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका अपनी लाइफ में बेस्ट वर्जन बनने का रास्ता। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें, आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 ही क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप मिडिल क्लास हैं, तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में कि वो लोन, EMI, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसी आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।